क्या नाम है चाचा? राजीव। राजीव। राजीव जी, सरकार की तरफ से क्या क्या सुविधाएं मिली हुई हैं? ये मिला राशन। हाँ, और और कुछ नहीं। प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है? मिला है। मिला है। मिला है। प्रधानमंत्री आवास मिला है, राशन मिला है, और रोजगार? रोजगार पीछे कहला तबीयत खराब है। तबीयत खराब है। हम्म। अच्छा, ये जो दलित आपका समाज है पूरा, हम्म। इसमें रोजगार की क्या स्थिति है? और उधर ज्यादा है सब। ज्यादा है। हम्म। अच्छा, तो जैसे कहा जाता है कि दलित समाज की स्थिति जो है थोड़ी सी पीछे है बाकी लोगों से, अन्य अन्य वर्गों से। इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार के हमारे विधायक बाटे हमारे। मैंने जैसे अगर ऐतिहासिक रूप से बात किया जाए, शुरू से जैसे आज़ादी के बाद से 1947 के बाद से लगातार सरकार रही है, तो आपको क्या लगता है दलित आरक्षण की सुविधा दी गई है? आपको आरक्षण मिलता है? ये मिलता है राशन अच्छा। महीना वाला। अच्छा अच्छा। आरक्षण का मतलब जो है राशन मिलता है, ठीक है। तो ये एक सवाल का जवाब दीजिए थोड़ा। जैसे बहुत सारे लोग, आप अगर आप चाहें तो इस सवाल का जवाब दीजिए, चाहे तो ना दीजिए। आप कौन से धर्म में आस्था रखते हैं, हिंदू धर्म में या बौद्ध धर्म में? हर जन। नहीं नहीं, हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं या बौद्ध धर्म में? जैसे हम चमार है। ठीक है। चमार। भगवान को मानते हैं? हम्म। कौन से भगवान को? हनुमान को। कौन से भगवान को मानते हैं? भगवान छत वाला ऊपर वाला। किसी एक भगवान का नाम बताइए अपने। अब नाम का ये भोलेनाथ है। अच्छा। बहुत सारे जो है आजकल चल रहा है चारों तरफ इस तरीके से कि जो दलित समाज है वो हिंदू नहीं है। क्या आप मानते हैं इस चीज़ को? नहीं। नहीं मानते। सरकार की तरफ से आरक्षण के ना, जब मैंने पूछा कि सरकार की तरफ से आरक्षण मिलता है तो भैया ने कहा कि हाँ मिलता है, और आरक्षण का मतलब राशन होता है। चाचा, आरक्षण का मतलब राशन नहीं होता है। आरक्षण का मतलब ये है कि आप किसी, आपके बच्चे या आप या आपके किसी भी इस समाज के बच्चे जो है जब नौकरी की तैयारी करते हैं, किसी भी सरकारी नौकरी की, या फिर कहीं भी जाना चाहते हैं, तो उनके लिए वो अलग से व्यवस्था की गई है उन लोगों की। तो आपको इस बारे में कोई जानकारी है? नहीं। दरअसल सच्चाई ये है कि लोगों में जागरूकता नहीं है। सरकार की तरफ से लोगों को बताया ही नहीं गया ढंग से कि उन लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिली हुई हैं। आपको ये बात पता है चाचा कि अगर आपका बच्चा कल सरकारी नौकरी में जाना चाहे तो उसके लिए जाना बाकी वर्गों के मुकाबले थोड़ा सा आसान है? इस बात का पता था आपको? ऐसा लड़के हमारे यहाँ सामान्य काम करते हैं गारा माटी के। लड़के कितनी उम्र होगी उन लोगों की? शादी हो गया है। शादी? तो उन लोगों की पढ़ाई लिखाई हुई? कुछ नहीं। क्यों? भट्ठा इधर भट्ठा रहा है। हाँ। वही सब लिबराना करे। ईटा चलाते होते। नहीं, आपने उन लोगों को स्कूल भेजा कभी भी? भेजे नहीं जाए तो क्या करें। नहीं जाते थे। आपके गांव में प्राइमरी स्कूल तो होगा? हाँ यहाँ खुला है। उसमें पढ़ाई होती है? हाँ लेकिन मतलब सरकार की तरफ से शिक्षा का जो है वो दिया गया है कि आप चाहें तो स्कूल में जा सकते हैं, लेकिन बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहेंगे तो कोई क्या कर लेगा? वो बात सही है। सही है। अच्छा चाचा, आपको और क्या लगता है कि जैसे मान के चलिए आजकल सोशल मीडिया का नाम सुना है आपने? नहीं। नहीं सुना। ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये जानते हैं? नहीं जानते हैं। समाज बहुत कटा हुआ है सच्चाई से। समाज जो है, समाज में बहुत सारे आजकल नए नए लोग आए हैं जो ये कह रहे हैं कि जो पूरा दलित समाज है। आप बाबा साहब को जानते हैं? आपके भगवान कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी। बाबा साहब का महत्व आपके लिए क्या है? वहाँ कुछ नहीं और क्या है। महत्व तो कुछ नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा हमारी तबीयत खराब है ज्यादा, बहुत ज्यादा। हाँ। 5-6 साल से हाँ। कोई काम नहीं करते हैं। बाबा साहब ने दलित समाज के लिए बहुत कुछ किया। किया है ऐसा है। किया है ना? बाबा साहब ने देश को संविधान दिया है। दलित समाज को आगे लाने के लिए बहुत सारी सुविधाएं संविधान के माध्यम से दी गई हैं। बाबा साहब एक बहुत बड़े महापुरुष हैं। उनका उनको आप लोग, आपके हिसाब से बाबा साहब का स्थान भगवान से ऊपर है या भगवान से नीचे है? भगवान ऊपर है। भगवान ऊपर है। मतलब आपके हिसाब से बाबा साहब एक महापुरुष हैं लेकिन भगवान ज्यादा ऊपर है। सही है? सही है। आपकी क्या समस्या है, मतलब आपको क्या परेशानी है? परेशानी हमारा है, तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया। पहले शुरू हम गाड़ी चलाते हैं। और तेज बोलिए। गाड़ी चलाते हैं भट्ठा पर। ठीक है। ईटा लाते हैं। अब कच्ची सी दारू मिलता पहले, वो पी। अब भोजन मिला नहीं, वो दाब दे है। तो अभी मतलब क्या बीमारी हुआ, पता चला क्या बीमारी है आपको? बीमारी से झटका टाइप। झटका टाइप? तो ये सरकारी अस्पताल में तो मुफ्त में सुविधा उपलब्ध है उसकी उपचार की, तो क्यों वहां पर नहीं जाते हैं? अब मलकने वाले बाटी नहीं मतलब कहाँ है? काम करते हैं।
बुद्धा स्कूल में, अच्छा स्कूल में झाड़ फाड़ू लगा के ली। अच्छा, क्या नाम पड़ेगा अपना? हमारा नाम दीनदयाल। दीनदयाल, आप भी इसी बस्ती से हैं? हाँ, इसी बस्ती से है। तो जैसे यहाँ पर सरकार की कौन कौन सी सुविधाएं पहुंची हैं? सरकार का तो यहाँ कोई सुविधा नहीं, यही लाइट खाली एक दिखाने के लिए चल रहा है, लाइट जलता भी नहीं है। लाइट जलता नहीं, राशन? राशन तो मिलता है, प्रधानमंत्री आवास? कुछ आदमी को मिला है, कुछ को नहीं मिला है। कुछ को मिला है, कुछ को नहीं मिला है, जबकि इस दलित बस्ती में सबको मिलना चाहिए। हाँ। तो ये मतलब, अब देखिए यही मकान मेरा है। अच्छा, यहाँ ये- जहाँ आप बैठे हैं ये मकान आपका है? ये मेरा मकान है ये। अच्छा, इसमें कितने कमरे हैं अंदर? अंदर तो 4 है, अच्छा। 2 भाई थे हम लोग। अच्छा, अब ये खंडहर हो गया था, जैसे पहले का बना हुआ था, और वो जो छत फट गया सब। तो अब आपको प्रधानमंत्री आवास का सुविधा नहीं मिला, हमको तो नहीं मिला। क्या काम करते हैं आप? जैसे हम तो अभी खेती बाड़ी में आए, पहले मैं सर्विस कर रहा था। अच्छा, सर्विस कर, क्या सर्विस करते थे? हम आरपीएफ में थे। अच्छा, आरपीएफ में थे। तो इस दलित बस्ती में आपके हिसाब से कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास की सुविधा मिली और कितने लोगों को नहीं अब मिली? ये तो हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि हम घर पर थे नहीं। अच्छा, हाँ। तो आपके हिसाब से यहाँ पर क्या चीज और होना चाहिए जिससे लोगों का जीवन आसान हो जाए? कि यहाँ कितने बच्चे स्कूल जाते हैं? बच्चे तो करीब करीब सबको जाते हैं, इधर प्राइवेट में जाते हैं, जितने सरकारी में नहीं जाते हैं? सरकारी में नहीं जाते हैं। क्यों, क्या कारण है? कारण यही है कि जो है बच्चे साइड वो जो टीचर जो है वो सही से पढ़ाते नहीं है। टीचर सही से पढ़ाते नहीं, सरकारी स्कूल के टीचर सही से मर्जर की अभी हाल ही में जो है मर्जर की सरकार ने घोषणा की है और उसके खिलाफ हम लोगों ने भी बहुत आवाज उठाई, लेकिन जो सच्चाई है वो ये है कि ज्यादातर स्कूलों में शिक्षक या तो समय पर नहीं आते, या तो उन लोगों की कुछ आपस में कुछ सेटिंग ऐसी चलती रहती है कि वो पहुंचते ही नहीं और वहां पर कोई एक ट्रेनी बैठा रहता है जो सब कुछ संभाल लेता है। सच्चाई ये है। तो अंकल आप जो है एक चीज और बताइए, आप अगर आप चाहें तो इस सवाल का जवाब दें, चाहे तो ना दें, आप कौन से धर्म में आस्था रखते हैं? धर्म? हम बौद्ध धर्म है। आप बौद्ध धर्म वाले हैं। हाँ। आपके हिसाब से बाबा साहब का स्थान सबसे ऊपर है? सबसे ऊपर है हमारा। बाबा साहब ने आप लोगों को क्या दिया? बाबा साहेब ने हम लोगों को जीने का अधिकार दिया। ठीक है। अच्छा, आप एक तरफ आप बैठे हैं, एक तरफ भैया बैठे हैं। आप एक नौकरी करते थे पहले, हाँ। और रिटायर हो गए। हाँ, सही है। हाँ। ये कोई नौकरी नहीं करते थे, ये गांव में रहते थे, इनकी तबीयत खराब है। आपके हिसाब से बाबा साहब ने आपको सब कुछ दिया क्योंकि आप जो है नौकरी करते थे? हाँ, नौकरी करते थे। इनके हिसाब से बाबा साहब ने इनको उतना कुछ नहीं दिया। हाँ, तो जैसे ये कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, हम तो कुछ पढ़ लिए थे। हाँ। उस टाइम में मतलब मूल बात यह है कि जब तक समाज पढ़ेगा लिखेगा नहीं, हाँ। उसको आरक्षण की सुविधा कैसे मिलेगी? हाँ। और उसके लिए किसी को गाली देना या किसी को सरकार की बुराई करना या ना करना, हालांकि सरकार, हम लोग तो सरकार के खिलाफ ही आवाज उठाते हैं, लेकिन किसी की बुराई करना, किसी को गाली देना, ये कहीं से तर्कसंगत नहीं है। आप देखिए, बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, सरकारी स्कूल में जाना चाहिए, लेकिन जो है आपको क्या लगता है यहाँ के आदमियों की प्रति व्यक्ति जो महीने की आय कितनी होगी अधिकतम? महीने की आय तो मुश्किल से ना बराबर तो है नहीं यहाँ काम। और जो सरकारी यहाँ गीडा जो चल रहा है, ये जो प्राइवेट कंपनियां आई हैं, वो 8-9 हजार शायद देते हैं। 8,000-9,000 रुपए कमाएंगे, उसी में प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे, तो फिर बताइए कैसे संभव है बच्चों को उचित शिक्षा दे पाना और बेहतर जीवन एक मेंटेन कर पाना? ये पूरी तरीके से न्याय संगत नहीं है, तर्क संगत भी नहीं है। सरकारी स्कूलों को में सुधार होना चाहिए। अच्छा, आपके हिसाब से दलित समाज की स्थिति को और बेहतर कैसे किया जा सकता है? दलित समाज की पूरी दलित समाज की हाँ। स्थिति को और बेहतर कैसे किया जा सकता है? कहने का मतलब उनको रोजगार बढ़िया मिलना चाहिए, तभी तो वो बेहतर बनेंगे। या फिर समाज, आजकल एक और चीज है जो सबको जो है पैसा की जरूरत है, जो पैसे ही सब मूल है जी। पैसा अगर आपके पास नहीं है तो कुछ नहीं है, सब बेकार है, सब बेकार है। और क्या? अच्छा, आपके हिसाब से जो है आजकल सोशल मीडिया पर एक चीज और बहुत तेजी से जहर फैल रहा है। एक समाज के लोग दूसरे समाज के लोगों को गालियां देते हैं दिन रात, खास करके ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। ये लोग एक दूसरे के, यहाँ तक की बात इतनी बढ़ चुकी है कि एक दूसरे के भगवानों को भी गालियां दी जा रही हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? जैसे हमारे कल में जो अपना अपना सोच है उसमें जी, जैसे अपना अपना सोच है उसका जी, उसको क्या किससे उस दिमाग उसमें आपके हिसाब से सही है गलत है? गलत है, वो तो गलत है। आपके हिसाब से अगर मान के चलिए कि आप बौद्ध धर्म में आस्था रखते हैं, कोई हिंदू धर्म वाला है, तो आपके हिसाब से उसको आपके भगवानों को गाली नहीं देनी चाहिए? आपको उसके भगवान को गाली नहीं देनी चाहिए, लेकिन ये खुलेआम धड़ल्ले से हो रहा है। यहाँ तक कि भगवान शंकर, हनुमान जी, श्री राम, इन सबको गालियां खुलेआम दी जा रही हैं। और अगर कोई ये गाली देगा तो उधर वाले फिर पलट के इस काम करते हैं, तो आपके हिसाब से ठीक नहीं हो रहा है? नहीं, वो तो गलत है। तो आप अपने समाज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश हम क्या देंगे? अब हमारे बोलने से सभी जनता थोड़ी नहीं समझ पाएगी। लेकिन कभी कभी एक अकेला चना भी भाड़ फोड़ देता है। हाँ, चना भाड़ फोड़ देता है। जैसे हम तो
जैसे बहुत लोग जो है मुस्लिम को गाली देते हैं, ठीक है। हम साथ रहे हैं। हाँ। हम बोले हैं कि मुस्लिम अपना ही भाई है, वो ठीक है। मुस्लिम भी अपना ही भाई और है, हिंदू? हिंदू भी अपना ही भाई है। भाई हिंदू से तो हम भाई हैं। हिंदू से आप हइये हैं, मतलब हाँ, इसका मतलब? हिंदू से जैसे हम लोग जो है अभी जो है धर्म को बदल रहे हैं, जैसे शिक्षित हुए हैं तब से हम लोग जो है इनको जो है अभी जब बौद्ध को हम लोग जो पढ़ाई करते थे जी जी। उस टाइम में हम लोग अम्बेडकर के नाम में नहीं पढ़े थे, न जानते ही थे। अच्छा, मतलब आप लोग बाद में अभी धर्म को बदल रहे हैं? हाँ। अच्छा, ऐसा ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि देश में हम लोगों को उठाने वाला वही है, अम्बेडकर बाबा। अम्बेडकर बाबा बाबा। साहब अम्बेडकर आपको देश में उठाने वाले हैं। हाँ। अच्छा, तो आपको और देवी देवता एक तरह से हम लोग अनुमान लगाए कि देवी देवता हम लोगों को उठाया नहीं कोई। ठीक है, तो आप मेरे कहने का मतलब ये है, एक तरफ आप बैठे हैं, एक तरफ ये बैठे हैं, आपको बाबा साहब ने सब कुछ दिया, इनको बाबा साहब ने कुछ नहीं दिया। नहीं दिए। ठीक है, नहीं दिए उनको शिक्षा के कारण। शिक्षा के कारण। हाँ। तो इसमें बाबा साहब का नाम लाना उचित है या शिक्षा का? नहीं, शिक्षा का। नहीं, जैसे भगवानों, जैसे आपने जो बात कही अभी कि भगवानों का हाँ। हमने अनुमान, एक मिनट, आपने कहा कि भगवानों का हमने अनुमान लगाया, मतलब मान लिया कि काल्पनिक है। ठीक है, तो मैं आप ही की इस बात पे कहता हूँ कि जब शिक्षा का रोल है तो फिर इसमें किसी को नीचा क्यों दिखाना, किसी को काल्पनिक क्यों कहना, किसी को गलत क्यों कहना? नहीं, ये तो गलत है। आप पहले हिंदू थे, उसके बाद आप बौद्ध हुए। हाँ, बौद्ध हुए हैं। सही है ना? हिंदू धर्म में कुछ परेशानियां, कुछ कुरीतियां, कुछ दिक्कतें, कुछ चीजें देख करके आप धर्म बदला होगा? हाँ, धर्म बदले इसीलिए, जैसे जाति जैसे हमारी चमार जाति है। ठीक है, ठीक। चमार जाति उसी हिंदू से है, लेकिन हिंदू जो है हम लोगों को अपने बराबर में कभी मानते नहीं है। अच्छा। हमको सबसे नीचे मानते हैं। आपके साथ जबकि वो लोग भी जो हम भोजन कर रहे हैं वही भोजन वो भी कर रहा है। पिछले 50 सालों में आपके साथ ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से आपने ये बोला? हमारे साथ में हम तो बचपन से ही देखे थे, जैसे आप दूसरी कास्ट हैं तो हमको आप इसे बगल में बैठा नहीं सकते थे। आप तो मेरे बगल में बैठे हैं। अब ये बगल में बैठे हैं। तो ये तो फिर आप अभी बौद्ध छोड़ करके हिंदू हो जाइए। नहीं, कैसे हो जाएंगे? क्यों? जैसे हमारी चेतना जैसे आई है, आप भी समझे हमारी चेतना को, तब ना हमारे बगल में बैठ रहे हैं। नहीं, आपने मेरा बात ही नहीं समझा। मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि शिक्षा की वजह से नौकरी आपने पाई ना। शिक्षा की वजह से पाई ना। शिक्षा की वजह से। शिक्षा का अधिकार किसने दिया? शिक्षा का अधिकार कौन दिया है? बाबा साहब ने दिए। बाबा साहब ने दिया। और क्या? तो बाबा साहब का भगवान मानते हैं? हाँ, इसीलिए हम लोग भगवान मानते हैं ना। ठीक है, तो बाबा साहब ने अंतिम में जो है गौतम बुद्ध जी के बनाए रास्ते पर चले थे, इसकी वजह से आप बौद्ध हो गए। सही है। हाँ। तो बाबा साहब ने जो है पहले, आपको पता होगा कि बाबा साहब ने पहले मुस्लिम धर्म में जाने की भी चेष्टा की थी, पता है? हाँ, मालूम है। मालूम है। हाँ, लेकिन उसमें भी जातियां थी। मुस्लिम में भी जातियां थी। ठीक है, इसीलिए वो उसमें नहीं सटे। आपके हिसाब से कौन धर्म पुराना है, हिंदू या बौद्ध? क्या आपके हिसाब से कौन धर्म ज्यादा पुराना है, हिंदू या बौद्ध? हम तो उस टाइम में थे नहीं, लेकिन अभी जैसे ये सुना जाता है, किताब पढ़ा जाता है। अब किताब तो अभी पढ़े नहीं, लेकिन कहने के अनुसार जो है किसी के, हाँ, सबसे पुराना धर्म यहाँ जो है बौद्ध है। अच्छा, इसके मतलब ये कहने के पीछे कोई कारण, कोई रीजन? रीजन क्या है? कोई बताइए कारण। ऐसे तो मान लीजिए मैं कह दूं कि मेरी ये घड़ी जो है दुनिया की सबसे पुरानी घड़ी है, लेकिन कारण कुछ तो कारण होगा ना। कारण अब हम क्या बताएंगे, उसका कारण नहीं बता पाएंगे ना। सोशल मीडिया जानकारी तो नहीं है, हमको जानकारी नहीं है, लेकिन आपको ये बात पता है कि बौद्ध धर्म सबसे पुराना है। हाँ, मतलब इसका कोई कारण नहीं है, कोई तर्क नहीं है। नहीं, जैसे हमारे कहने मतलब सबके, जैसे आप ही है या वो भाई है, कोई भी बताता है तो वो हम लोग ग्रहण करते हैं, सुनते हैं। क्या पता वो गलत बताता हो? गलत कैसे बताएगा? हम तो ये भी सुने हैं कि कई जगह जो है मंदिरों में मूर्ति जो है बौद्ध का निकलता है। कहाँ सुने ऐसा? यही आपका सुने हैं, क्या नाम है आपका, अयोध्या जमीन में भी। अच्छा, अयोध्या में मंदिर के नीचे बौद्ध निकले हैं? हाँ, सुने हैं ये भी। अच्छा, वो लेकिन वो मुसलमान कह रहे थे कि नीचे मस्जिद था। जैसे अलग अलग शासन जो चलते आ रहा है, उसको अलग अलग उसको दाबते जा रहा है, उसको उठाते जा रहा है, दाबते जा रहा है, उठाते जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि ये बौद्ध वाले धर्म को भी ऐसे मान लिया जाए? अब मान लीजिए भाई, अब उसमें मान लीजिए कि अब आप लोग, चेतना आपके अंदर जग रही है, आप बौद्ध होते जा रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से नया कॉन्सेप्ट कर रहे हैं कि नीचे बौद्ध था। जब मुस्लिमों का था तो वो मानते थे नीचे मस्जिद था। ऐसा क्या किया कि आपने शिक्षा ग्रहण कर लिया और उनको शिक्षा नहीं मिल पाई? तो उन गरीबी के कारण हुआ। मतलब आपके माँ बाप गरीब नहीं थे? हमारे माँ बाप भी गरीब थे उस टाइम में। तो जैसे जिसका हाल, बच्चों का अलग अलग वो चेष्टा है पढ़ने का, लिखने का। मतलब ये है कि कुल खेल, दारू पीने लगता है, मतलब कोई और कोई काम करने लगता है, गलत संगत में चला जाता है, ये भी तो बात है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि सारा का सारा किया धारा जो है गलत ब्राह्मणों का है, ठाकुरों का है, बनियों का है। अब हम कैसे बता सकते हैं इस बात को? नहीं, आपका क्या मानना है?
हम कुछ नहीं बता सकते इसके लिए। कुछ तो आपका कुछ तो मानना होगा ना। नहीं, इसमें यही है कि जैसे बहुत पहले से शिक्षित जो है ब्राह्मण है, ठीक है। आर्यंतों से जो हम लोगों के बहुत पुराने वही लोग शिक्षित थे, वही लोग अपना जो करते थे लिखना पढ़ना जो भी है वही जो है आपको समाज में क्या ना वचन क्या बोलते हैं, बताइए। हाँ, बताने के लिए, अच्छा। जैसे शिक्षा देने के लिए वही लोग करते थे। तो मतलब आपके हिसाब से जो है वो लोग गलत हो गए। कौन गलत है? ब्राह्मण। ब्राह्मण हमारे समझ से गलत तो जैसे हमारे का मतलब अब जैसे वो जो बता रहा है उसके अनुसार तो वो गलते हैं सब। जैसे कि क्या, कोई एक चीज? जैसे हमारे कहने मतलब ये देवी देवता जो पूजा पाठ कराते हैं, अपने दान लेते हैं, आज अपने जो है वो कुछ नहीं करते हैं। अच्छा, आपके हिसाब से आपका ये गांव घासड़ है, हाँ, इसमें कितने ब्राह्मण होंगे? ब्राह्मण यहाँ 5-7 घर हैं। इसमें 5-7 घर हैं ब्राह्मण। तो आपके हिसाब से इन 5-7 घरों में कितने लोग ऐसे हैं जो दान लेते होंगे? दान में तो जो पतरा वतरा बांटता है वही जो कितने लोग होंगे जो पूजा पाठ करके जिनका घर चलता होगा? अब हम ये बता नहीं सकते हैं, 2-4 आदमी थे। हाँ, 6 परिवार ऐसा है जिनका पूजा पाठ करके घर चलता है, उनके घर में और कोई काम नहीं करता? नहीं काहे नहीं, सर्विस तो है ही है हम लोगों का। सर्विस रहते हुए भी जो है ना वो सब काम कर, जैसे हमारे घर में मतलब एक परिवार में 4 बच्चे हैं तो 2 बच्चे सर्विस में है, 2 बच्चे जो घर में है वो अपना पूजा पाठ से अपना जी खा रहे हैं। घरों में वो पूजा पाठ करके अपना काम चला लेते हैं, पत्रा दे के काम चला लेते हैं। तो इस खाई को पाटने के लिए मान लीजिए आपको आजादी के बाद बाबा साहब ने आरक्षण दिया, मानते हैं? हाँ, मान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब तक समानता होनी चाहिए थी। हाँ, होना है, लेकिन सब जगह पूरे गांव के थोड़ी समानता मिल जाएगी। पूरे गांव को समानता नहीं मिलेगी। कैसे मिलेगा? जो पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं या और समाज में कहीं जाएंगे नहीं, उसको लोग पैसा है ही नहीं। तो इसमें दोष दूसरी जातियों का है या शिक्षा का है? शिक्षा का तो है ही है, शिक्षा तो हम बता ही रहे हैं। तो फिर दिन रात दूसरी जातियों को, या देखिए किसी भी जाति को गाली देने का क्या मतलब है? गाली तो दे नहीं रहे हैं। आपको मैंने नहीं बोला, कुछ युवा है जो दिन रात गाली गलौज करते हैं, दूसरे लोगों को गालियां देते हैं, भगवानों को गाली देते हैं, ये करके क्या? तो गाली देने वाला कौन है? जो हमारे जैसे दारू नहीं पीता है वो तो सामान्य रूप से अपना बात करेगा, और जो दारू पीने वाला आदमी है वही लोग ने अपना ये सब उल्टा सीधा बकेगा। गाली गलौज ये सब चीजें जो है एक लिमिट में रह करके ये सारी चीजें होनी चाहिए। कोई कौन सी आस्था को मानता है, कौन सी आस्था को नहीं मानता है, इसके बारे में ये एक पर्सनल चीज है ये। तो चाचा आपके हिसाब से जो है अन्य जातियों को गाली या किसी भी धर्म वालों को गाली नहीं देनी चाहिए, अपने काम से काम रखना? हाँ, अपने काम से काम रखना चाहिए। मतलब और क्या आपको क्या लगता है कि ये जो बाबा साहब ने 1900, अच्छा हाँ, एक और जरूरी चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बाबा साहब के पहले भी महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था? बाबा नहीं था। नहीं था? नहीं था। तो बाबा संविधान सभा में तो बहुत सारी महिलाएं थी। नहीं, उस टाइम में जैसे वो कौन सावित्री कौन थी ना, वो अपना स्कूल खोली थी। नहीं, सावित्रीबाई फुले तो बहुत पहले की बात कर दी आपने। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप ये कहते हैं कि बाबा साहब ने महिलाओं को और लोगों को शिक्षा का अधिकार दिया, दलित लोगों को, तो फिर संविधान जब बना है उस टाइम में अधिकार दिए, नहीं तो और लोग तो पढ़ी लिखी रहे थे। तो फिर संविधान सभा में महिलाएं कैसे थी? अगर बाबा साहब ने अधिकार दिया शिक्षा का, तो संविधान सभा में महिलाएं कैसे थी? नहीं तो इससे पहले दूसरी जातियां जो थी ना, सभी लोग पढ़ लिख रहे थे। तो ज्योतिबा, ये जो माता फूले हैं, ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी जो हैं, इन ये लोग कैसे पढ़ लिख लिए? तो ये लोग भाई हमारे कहने का मतलब जैसे वो लोग ज्यादा ऊंचे स्तर पर रहे होंगे। अच्छा, भाई वो लोग ज्यादा ऊंचे स्तर पर रहे होंगे, उनके पास प्रॉपर्टी होगा, मतलब पढ़ने की व्यवस्था तब भी थी। हाँ, उससे पहले भी था। अगर दलित समाज का कोई व्यक्ति चाहता तो उस समय भी पढ़ सकता था। हाँ, पढ़ सकता था। वर्तमान के समय में ये माना जाए कि सरकार सब कुछ दे रही है, करीब करीब। हाँ, करीब करीब तो दे ही रही है। जातीय जो दम्भ था, जो अहंकार था, वो करीब करीब खात्मे पर है। जैसे हमारे घर में जो राशन दे रही है सरकार, इसको बंद करके उसको रोजगार देना चाहिए। रोजगार देगा तभी तो वे लोग। लेकिन मुझे जो है नहीं लगता है कि आपकी बात से 2% लोग भी बोल रहे हैं कि राशन को बंद करके रोजगार देना चाहिए, क्योंकि आप एक नौकरी करते थे, रिटायर्ड हैं, लेकिन बहुत जो पैसा कमाएगा तभी तो अपना घर संसार चला पाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके घर में नौकरियां नहीं है आपकी तरह से। उन लोगों को अगर ये बात कही जाए कि राशन नहीं मिलेगा, रोजगार मिलेगा, तो वो लोग नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो दारू पीने वाले हैं, वो लोग सोचता है कि अरे चलो घर में आ गया इतना, चलो हम तो 2 पैसा जो कमाए और अपना। राशन बंद करके रोजगार देना चाहिए।
राशन बंद करना चाहिए। बहुत बढ़िया, राशन बंद करके रोजगार देना चाहिए, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, बहुत ही बड़ा पॉइंट है ये, और आई थिंक इस पर जो है विचार भी होना चाहिए। क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं, क्या पढ़ाई करते हैं? बीएससी कर रहे हैं इस समय। बीएससी कर रहे हैं, आगे क्या करने का इरादा है? अरे आगे और करने की इरादा है ये है। कुछ ना कुछ करेंगे, हाँ। काम करेंगे। आपको पता है ना कि आप लोगों के लिए एक अलग से व्यवस्था बनाई गई है आरक्षण की, तो उसका लाभ लेंगे आप? क्यों नहीं लेंगे? लेंगे ना। हाँ। लेकर के कहीं ना कहीं नौकरी में घुसेंगे हाँ। और अपने समाज को और बेहतर बनाएंगे, और क्या। और ना कि जो है बाकी लोगों को गाली गलौज देंगे और दूसरे के आस्था पर सवाल उठाएंगे। नहीं नहीं, हम लोग ऐसा नहीं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये देख करके लोग आवाज उठाएंगे और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि समाज में जो है सद्भावना व्याप्त हो, ना कि किसी को दूसरे जाति के लोगों को गाली गलौज देना